हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैक के ब्लॉग्स में। तो गाइस, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आखिर मम्मी इतनी स्ट्रांग होके ऐसा अचानक से क्या हो गया कि जिसकी वजह से मम्मी को अचानक से ऐसे घर छोड़ के चले जाना पड़ा। ठीक है। और इतनी सारी लड़ाई अचानक से क्या हो गया आपके घर में, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो आज सारी चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है। मैक के सामने कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें शेयर करूँगा। क्योंकि देखो, महक के सामने मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि मुझे लगता है कि उस तक ना पहुँचे तो भी ज़्यादा बेहतर होगा, और उसके सामने अगर मैं बोलूँगा तो शायद उसको भी थोड़ा दुख होगा। ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो सभी के साथ में शेयर करते हैं आज के आखिर ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से इतना सारा हंगामा चल रहा है घर के अंदर। सब कुछ अच्छा चल रहा था लाइफ के अंदर। आप सब मेहमान आ रहे थे, शादी थी और बहुत सारे सब अच्छा चल रहा था लाइफ के अंदर, जिम डाला, सब बढ़िया था। लेकिन अचानक से ऐसा हो गया कि मम्मी का ऐसा रूठना, और उसके बाद में महक को ऐसे टारगेट करके बोलना। ठीक है। और उसके बाद में इसी घर में लड़ाइयाँ, मतलब अभी तो ये कंडीशन है भाई, मैं आप लोगों को बता दूँ आज कि पापा से तो बात ही नहीं हो पा रही है। ठीक है। मतलब इतना टाइम हो गया, पापा से तो खुल के बात ही नहीं हो पा रही है कि क्या करना चाहिए लाइफ में। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आज आप लोगों को सारी इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने हूँ आज। तो कि आप लोग भी जानते हैं कि महक एक मुस्लिम लड़की हमारे परिवार के अंदर रही है और सब चीज़ें वो अच्छी तरीके से निभा के चल रही है। ठीक है। मम्मी ने हम दोनों को सपोर्ट करा सबसे पहले लाने में यहाँ पे, और उसके बाद में समाज से लड़के हम लोगों का फैसला हुआ था पंचायत के सामने भी, जहाँ पे हम दोनों को मंजूरी मिली थी, मतलब समाज के अंदर रहने की। कहीं पे भी मतलब महक को एक तरह से सभी ने एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है। तो एक्सेप्ट किया तो सही उन्होंने, लेकिन उसके बाद में भी कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा तकलीफ थी कि एक मुस्लिम लड़की हमारे यहाँ पे आकर इस तरह से कैसे रह सकती है। ठीक है। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनको तकलीफ थी। ठीक है। तो वो तकलीफ स्टार्टिंग में तो नहीं पता चली हम लोगों को, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो वो चीज़ें सामने आती गई। ठीक है। और जब सामने आई तो वो कहाँ से शुरू हुआ, वो हुआ वही शादी से शुरू। जैसे कि अभी मेरे भाई की शादी थी, आप लोगों ने देखा था। तो वहाँ से जब शुरुआत हुई ना, तो लग तो गया था हम लोगों को कि कुछ ना कुछ होने वाला है। ठीक है। कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना जल्दी सब कुछ चीज़ें हो जाएगी। और उसमें महक को टारगेट करके बोला गया। ठीक है। और क्या क्या बोला गया और किस तरह से बोला गया वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और मम्मी को क्या बोला। ठीक है। ये भी बताऊंगा मैं आज आप लोगों को। हुआ ऐसा कि शादी में आप लोगों ने देखा होगा कि महक का एक वीडियो शेयर करा था हम लोगों ने आपके साथ में, जहाँ पर कुछ लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी कि यार एक मुस्लिम लड़की इसको हल्दी कैसे लगा सकती है। ठीक है। तो वहाँ पे उन लोगों को, अगर आप वीडियो अच्छी तरीके से देखोगे तो पीछे कुछ लोगों के मुंह भी बन रहे थे उस टाइम पे। तो वहाँ से सारा खेल शुरू हुआ। ठीक है। हम लोग वो इग्नोर कर रहे थे, लेकिन वो इतनी बड़ी बातें निकल कर के आई। महक को बदनाम करने की पूरी कोशिश करी जा रही। ठीक है। कि महक, आपको पता है महक का नेचर कैसा है। स्टार्टिंग से ही महक पूरे परिवार को संभाल के रखती है, जिम्मेदारी निभा रही है, सब कुछ चीज़ें ठीक है। लेकिन महक को ऐसे उठा के बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है भाई। ठीक है। एक मतलब हमारे खास रिलेटिव है ना, बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो उनको किसी ने ऐसा उठा के बोला कि महक तुम्हारे बारे में इस तरह से बोल रही थी कि तुम यहाँ पे घर पे आती हो तो मत आया करो, और मत आया करो, मतलब हमारे यहाँ से निकल जाओ। इस तरह से मतलब उठा के बोला गया। और उस बात को पूरे मतलब हमारे कास्ट के अंदर पूरी जगह वायरल कर दिया, मतलब कि एक लड़की तेरे को ऐसा उठा के बोलती है तो तू वहाँ पे क्यों जाती है। ठीक है। तो जबकि महक ने ऐसा बोला नहीं, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको किस तरह से अफवाह बना के फैलाया कि देख तेरे बारे में ऐसा बोल रही है। ठीक है। तो वहाँ से वापस से वो बवाल शुरू हुआ। ठीक है। आसपास में सब में बातें फैलती रही, हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि हम लोग पहले से ही इतना ज़्यादा बिजी चल रहे थे। और ये पूरी समाज के अंदर बातें फैला दी कि देखो इस मुस्लिम लड़की ने अभी से अपने रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिए और आगे चल के पता नहीं क्या क्या करने वाली है। मतलब समझ रहे हो आप। जबकि महक को इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है ना। हाँ, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग सिर्फ हमारे परिवार के अंदर ही रहते हैं, ज़्यादा हम लोगों को किसी से मतलब भी नहीं है, ना ही कहीं जाते आते हैं हम लोग। ठीक है। लेकिन महक को इस तरह से टारगेट करा गया कि इस लड़की का नाम बन रहा है, इस लड़की को फेम मिल रहा है, प्यार मिल रहा है सबका, तो इसको किसी तरह से नीचे गिराने की कोशिश करा जाए। ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोगों ने उनको घर पे बुलाया, जिसके बारे में ये चर्चा चल रही थी। ठीक है।
क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि उनको तकलीफ हो महक ने, जबकि एक्चुअल में ऐसा बोला ही नहीं कुछ। उनको बुलाया, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि महक ने नहीं बोला हो, क्योंकि महक ऑलरेडी उनसे बहुत अच्छी तरीके से रहते थे, लेकिन वो बातें इतनी ज़्यादा फैलने लगी ना, तो कहीं ना कहीं मन में उनकी भी डाउट तो आया होगा, ठीक है, या हो सकता है शायद बोला हो ऐसा। तो वहाँ से पिक्चर शुरू हुई। उसके बाद में हुआ ऐसा कि घर में इतनी लड़ाइयाँ बढ़ गई, और मतलब ऐसा होता है जैसे कि देखो मैं सारी चीज़ें खुल के बता रहा हूँ। हमारे मतलब कुछ हमारे परिवार में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ड्रिंक करते हैं भाई, ठीक है, और मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से वाले भी है। ये मैं आज आप लोगों को खुल के बता रहा हूँ, ठीक है। तो उनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब रहा फिर, ठीक है, क्योंकि हमारे घर की बहू बेटियों को इस तरह से टारगेट करके अगर कोई बोलेगा कुछ, तो वो सहन थोड़ी कर पाएंगे। तो मतलब एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ किसने, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, और उसके बाद में जब ऐसा सीन हुआ कि नाइट में जब वो आए, तो वो जब बातें पता चली कि हमारी बहू को इस तरह से टारगेट करा जा रहा है, तो उन्होंने मतलब अपना जो पारा था वो बहुत साल के पार हो गया, और उसके बाद में उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी, ठीक है। तो पूरी कॉलोनी में बहुत सारे मतलब जमा हुए, समाज के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग इकट्ठे हुए, तो बहुत सारा बवाल हो गया उस टाइम पे, ठीक है। हम लोग आपके साथ में शेयर नहीं करना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता था कि आप लोगों के साथ में शेयर करना ज़रूरी है इन सब चीज़ों को, कि इस तरह की भी परेशानी हम लोगों को देखो उठानी पड़ रही है अभी। तो जब लड़ाई हुई, उसके बाद में फिर मतलब बहुत ज़्यादा ज़्यादा बड़ा मैटर हो जाता, लेकिन फिर कुछ समझदार लोग मतलब वहाँ पे आए आए और फिर थोड़ा सबको सॉर्ट आउट करा लड़ाई झगड़े को, और तब जाके थोड़ा सा माहौल शांत हुआ। लेकिन उसके बाद में मम्मी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए, क्योंकि मम्मी को ये सब चीज़ें पता नहीं थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही मम्मी को पता चली, तो मम्मी ने भी फिर शुरू करा कि मम्मी भी बोले उस टाइम पे, मम्मी को भी बुरा लगेगा ना यार, कि अगर महक को कोई इस तरह से टारगेट करके बोला जाएगा, और उनको ऐसा बोला जाएगा कि इसने एक मुस्लिम लड़की को घर के अंदर भर लिया, और बहुत बहुत सारी बातें हैं। बहुत कुछ गलत बोला गया मम्मी को कि इस तरह से वीडियो बनाना, और ये सर पे पल्लू मतलब नहीं डालना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो गाइस, मैं आप लोगों को क्या क्या एक्सप्लेन करूँ, ये मतलब कुछ छोटी सोच के लोग जो है ना, मतलब जो जिनको मतलब ये वो कुएं की मेंढक है, इन्होंने कभी समुद्र देखा ही नहीं, तो इनको पता ही नहीं कि क्या क्या चीज़ें चलती है दुनिया के अंदर। लेकिन ये सिर्फ वही चारों तरफ घूमना, और बस एक चीज़ को लेके बैठ जाना और टारगेट करना किसी को भी। तो कहीं ना कहीं मम्मी को भी बुरा लगा कि यार अपनी बहू को इस तरह से टारगेट करा जा रहा है, क्योंकि देखो आज वो आई है, उसकी उसका नेचर आप लोग भी जानते हैं अच्छी तरीके से, और जो हम लोग को फॉलो करते हुए आ रहे हैं इतने सालों से, तो उनको तो पता ही है कि महक का नेचर और मम्मी का नेचर के साथ दोनों मिलजुल के किस तरह से रहते हैं। और महक को इतना समय नहीं है, इतना टाइम नहीं है उसके पास में कि वो किसी की जाके बुराई करे और किसी से जाके झगड़ा करे, लेकिन उसको इस तरह से मतलब लोगों को तक पहुंचाना, ठीक है। और वैसे भी सच्चाई जो होती है वो तो एक ना एक दिन लोगों के सामने आ ही जाती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस तरह का ये जो ये टुच्ची हरकतें जो करी है ना, बहुत गलत करी है भाई, जिन्होंने भी ये किया है ना, कि पता नहीं क्या क्या साबित करना चाह रहे हैं, क्या भावना है उनकी, जलन वाली भावना है लगती है इस तरह से देख के तो। लेकिन जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, और उस वजह से फिर मम्मी मम्मी ने बोला था कि मैंने मम्मी को बहुत समझाया, तो मम्मी मुझे बोलती है कि बेटा तू फालतू मत पड़े चक्कर में। मैंने कि मम्मी आप परेशान हो मत हो, ठीक है, जो भी होगा अपन देखेंगे मिल के। लेकिन मम्मी को मुझे कुछ मतलब कुछ भी बातें जो है ना, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो मम्मी मुझे बता नहीं रहे कि क्या हुआ उस दिन नाइट में, ठीक है। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, और बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मुझे और मैक को दोनों को घर से भेज दिया। वो इसलिए भेज दिएगा कि इनको ज़्यादा टेंशन होगा, और पता नहीं ये लोग क्या सोचेंगे, मतलब हम दोनों क्या सोचेंगे, मतलब इस तरह से सोच शायद उनकी। लेकिन वो हम लोगों के दिमाग में अभी तक घूम रहा है, और अभी तक हम लोगों को टेंशन इसी बात का हो रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा है ये चीज़ें। तो भाई इस मन में तो कभी कभार ऐसा ख्याल आता है, सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, कि सब कुछ छोड़ के और यहाँ से चले जाए, मतलब इस तरह का मतलब बहुत माइंड ख़राब होता है। मतलब कभी सोचा नहीं था हम लोगों ने कि इस तरह से मतलब चीज़ें हम लोगों को फेस करनी पड़ेगी, लेकिन आज मतलब जब ये लड़ाई हुई ना इतनी भयंकर, उसके बाद में नाइट में जब घर परिवार की मीटिंग हुई, और उसके बाद में फिर वहाँ पे भी कुछ लड़ाई वाली बातें हुई, तो थोड़ा सा दुख हो रहा है कि यार सब कुछ चीज़ें हम दोनों की वजह से इस तरह सारा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए तो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ तो हम दोनों ही हैं। तो मैंने बोला भी सही मम्मी को कि अगर मम्मी अगर हम लोगों से किसी को तकलीफ हो रही है, तो भैया हम लोग चले जाते हैं यहाँ से, ठीक है, तो सारी परेशानियाँ भी ख़त्म हो जाएगी, और सबका टेंशन भी ख़त्म हो जाएगा। आप भी टेंशन टेंशन में इतने ज़्यादा
आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए। आप लोग देखना, कभी नोटिस करना मम्मी की वीडियोज़ के अंदर कि मम्मी कितना, भले ही आप लोगों के सामने हँसते हैं लेकिन उनको बहुत ज़्यादा टेंशन भी होता है कुछ 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 चीज़ों का। आप उनकी आंखों के नीचे देखना, आप लोग डार्क सर्कल भी हो गए हैं, मतलब टेंशन लेती, स्ट्रेस लेती है थोड़ा सा मम्मी। और मैं बोलता भी हूँ उनको कि आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग हैं आपके साथ में, सपोर्ट में खड़े हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि आप कितना ही किसी को समझाने की कोशिश कर लो, लेकिन जब आदमी के ऊपर वो बीतती है ना तो उसको ही पता रहता है कि एक्चुअल में उसके साथ में क्या हो रहा है। लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा मम्मी का हौसला बढ़ाना ऐसे मुश्किल समय में, ठीक है। और हम लोग तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो अभी, एक हमारे मतलब हमारे रिश्तेदार हैं, उनका आना बाकी है, ठीक है। उसके बाद में और सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होगी, ठीक है, और सारी चीज़ें क्लियर होगी। क्योंकि देखो, आप लोग भी जानते हैं कि हम दोनों को पंचायत में बिठाया था, हम लोगों का फैसला हुआ था उस टाइम पे, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी वहीं पे। लेकिन ये चीज़ों को लेकर हम लोग पंचायत में जाएंगे और सारी चीज़ें क्लियर करेंगे भाई, ठीक है। कि आखिर इस तरह की जलन, इस तरह की भावनाएं हम लोगों के लिए क्यों करी जा रही है, मतलब समझ में नहीं आता। आपके घर में आप खुश रहो, हमारे घर में हम खुश रहते हैं, लेकिन फिर भी किसी को जलन है तो उसको क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। मैं के सामने इसलिए एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था क्योंकि देखो, उसको भी टेंशन होता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं को किसी भी तरह का कोई टेंशन देना, ठीक है। और क्योंकि एक लड़की हम मेरे लिए सब कुछ छोड़ के गई है तो उसका साथ तो मैं दूंगा ही सही। और हालांकि उसको किसी तरह की कोई कमी भी नहीं रखते हम लोग, टेंशन नहीं देते किसी तरह का, और हमेशा खुशी रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ भी बात आती है तो इसलिए मम्मी चाहती है कि वो उनके तक ही रहे और वो सब कुछ हैंडल कर ले। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी कभार कुछ चीज़ें होती है कि जो सब मिलके हैंडल करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे आप लोग क्या राय है, कमेंट करके बताना आप लोग।